हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बात। आज मैं आप लोग को अपना फेवरेट स्मार्ट टीवी दिखाना चाहूंगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है अपनी कॉस्ट को। फिलहाल इस टीवी का प्राइस 29,000 है और उस हिसाब से मैं आप लोग को एक चीज बता सकता हूं कि जो ये फीचर्स अपने साथ लेके आता है, क्या तो वो बहुत ही सीमलेस है या फिर वो फैंटास्टिक तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए मुझे टीवी A1 क्वालिटी का लगा है। तो ये है Realme स्मार्ट टीवी 4K। यहाँ पर जो 4K रेजोल्यूशन है भाई देखो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आता है, और क्योंकि 29,000 में 4K रेजोल्यूशन होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मेरा फेवरेट टीवी बन गया है। एक बात आप लोग को मैं बता देता हूँ कि मैंने इसको बहुत दिनों तक यूज़ किया है, अराउंड 1 महीने से भी ऊपर। तब मैं आप लोग को सारा रिव्यू देने वाला हूँ आज कि एग्जैक्टली में टीवी कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर मैं इसकी सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करूं जो कि है डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, तो यहाँ पर 43 इंचेस का पैनल लगा हुआ है। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे टीवी आए यार इस स्टूडियो के अंदर और इतनी सारी लाइट्स लगी हुई है इस स्टूडियो के अंदर कि ज़्यादातर की ब्राइटनेस हमेशा कम पड़ती है, हमेशा पूरी हमें फुल ब्राइटनेस करनी पड़ती है। बट ये लोहता एक ऐसा टीवी है जिसकी ब्राइटनेस हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कम है या फिर हमें ज़बरदस्ती बढ़ानी पड़ रही है या फिर स्टूडियो की थोड़ी बहुत लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है। तो ये इसके पैनल की सबसे खास बात बन जाती है ना, ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज़। दूसरी बात मैं आप लोग को बताता हूं कि इस प्राइस सेगमेंट में डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी विजन, ये दोनों चीजें जो है बहुत कम मिलती है। तो ये भी खास बात है और इसी को टेस्ट करने के लिए ना भाई बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है सीरीज वगैरह देखी गई है। मैंने जो है इसके अंदर HDR वाली वीडियोस भी देखी है यूट्यूब पे भी, इनफैक्ट अमेजोन प्राइम पे भी और नेटफ्लिक्स पे भी। तो ये इसका बहुत अच्छी प्रोसेसिंग कर देता है HDR वगैरह की। तो जो नेटफ्लिक्स पे शो है, क्योंकि ज़्यादातर HDR में रहते हैं वो, तो उनको देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो जो 29,000 का जो इसका प्राइस टैग है ना, ये सच में बहुत इंसेन फीचर्स लेकर आता है अपने साथ। तो उनमें से ये एक है। और गाइज, अगर आप लोग को टेक वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को हाई क्वालिटी कंटेंट ला के दूं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना। और अगर आप वीडियो डालने के 1 घंटे के अंदर अंदर कमेंट करते हैं तो मैं आपके कमेंट को लव करता हूं या फिर कोशिश करता हूं कि आपको रिप्लाई दूं। तो नीचे कमेंट जरूर करना गाइस। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, लाइक बहुत स्मार्ट है वो फीचर। वो है इसका जो खुद में जो यहाँ पर माइक लगा हुआ है टीवी के अंदर ही, और ये टीवी को ऑफ कर सकते हैं हम कमांड देके और ऑन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूं, जैसे कि ओके गूगल टर्न ऑफ द टीवी। अब ये जो है खुद से टीवी बंद कर देगा। अभी यूट्यूब ये बंद कर रहा है। आप सोचो कि लाइक कितनी मस्त प्रोसेसिंग यहाँ पर रहती है। और अगर मैं इसको ऑन भी करवाना चाहूं तो ओके गूगल टर्न ऑन द टीवी। तो ये जो फीचर्स है ना गाइस, मैंने लास्ट टाइम जो है सोनी के बहुत महंगे टीवी में देखा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है और वहीं से रिज्यूम हो रहा है ये। तो यार ये चीज़ें डिपेंड करता है ना, मतलब समझ रहे हो 29,000 में तो ये क्रेजी वैल्यू है। जब मैंने फीचर देखा था मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। तो ये Realme ने बिल्कुल A1 काम किया है और इसका अभी तक मैं कोई कंपटीशन नहीं जानता हूँ। इतना ही नहीं गाइस, आप जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो इससे, जो कि आपको इंस्टेंटली जवाब मिलते हैं। जैसे कि ओके गूगल, हु इज संचित शौकीन? YouTuber Techbar aka Sanchit Shukin has grabbed the attention of millions of viewers with such extremely intriguing videos on YouTube over the years. और ऐसे ही आप बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे पूछ सकते हो टीवी देखते हुए, है ना यार, काफी स्मार्ट चीज। तो ये थे 2 फीचर्स जो मेरे को बहुत इंसेन लगे। और ये 2 पिलर भी होते हैं स्मार्ट टीवी के, तो ये दोनों अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। थर्ड पिलर आ जाता है स्पीकर्स का। जैसे कि मैंने बताया था कि डॉल्बी ऑडियो इसके अंदर देखने में मिलती है और बाय डिफॉल्ट वो ऑफ रहता है। आपको इसकी सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑन करते हो ना, बहुत बड़ा स्टूडियो है गाइज हमारा, और यहाँ पर इसके जो 24 वॉट के क्वाड स्पीकर थे ये भी बहुत ज़्यादा क्रेजी परफॉर्म कर रहे थे। मेरे को एक बार भी नहीं लगा कि मुझे 100% वॉल्यूम करनी है। स्टिल इनकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा क्रेजी थी। और एक और बात बता देता हूँ कि डिस्टॉर्शन भी नहीं आती अगर आप 100% वॉल्यूम कर देते हो। तो ऑडियो को प्रोसेस ही ऐसा रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लाउडनेस बढ़ा दी कि भाई डिस्टॉर्शन हो रही है, फट रही है आवाज़, ऐसा भी नहीं था। काफ़ी कम टीवी आए ऐसा जिनके अंदर ऐसी कमियां नहीं है, तो मेरे लिए शॉकिंग भी है। तो इन सब चीज़ों को देख कर ना मैं ये भी कह सकता हूँ कि ना Realme ने ऑडियो वाला डिपार्टमेंट भी खुद मतलब हैंडल कर लिया है। तो यहाँ पर ही मुझे कोई कमी नहीं लगी है। तो 3 पिलर्स पूरे फुलफिल कर दिए इन लोगों ने। फिर 4th पिलर आ जाता है कि भाई एंड्रॉइड सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सही तरीके से मतलब चल रहा है नहीं चल रहा, एप्स लॉन्च कर रहा है नहीं कर रहा। तो भाई यहाँ पर जो है हम लोगों को, मेरे को नहीं पता कौन सी स्टोरेज डाली है, चीज़ें बहुत जल्दी स्नैपी तरीके से काम करती है। और ये लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने खुद फेस किया है।
एप्स बहुत जल्दी लॉन्च होती है और आप जो कुछ इंस्टॉल करते हो तो वो भी जल्दी इंस्टॉल होता है। एक और बात आप लोगों को बताता हूँ, मैंने इसके अंदर जो है गेमिंग की है, लाइक लिटरली मैंने इसके अंदर गेमिंग की है। एस्फाल्ट 8 खेला था, कंट्रोलर को कनेक्ट कर दिया और उसने वो गेम बिल्कुल ठीक चला है। मैं आप लोग को दिखा भी रहा हूँ ये चीज़। तो ये देखो यार कितनी ग्रेट ये वैल्यू लेकर आता है कि हाँ केपेबल टीवी है तभी इसने ये चीज़ पॉसिबल की है। और भी गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, और भी हर तरीके की जितनी भी एंड्रॉइड टीवी के लिए ऐप्स आती है वो आप डाल सकते हो। तो भाई ये मस्त चीज़ है। ऊपर से क्रोमकास्ट भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और एक और फीचर है जो कि मतलब बहुत सारे स्मार्ट टीवी आज के टाइम पे मिस कर रहे हैं, वो है 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई बैंड का सपोर्ट इसके अंदर। और मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे पास कितने स्मार्ट टीवी आए हैं जिनको मैं चाहता हूँ वो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई बैंड से कनेक्ट करे, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि सपोर्ट नहीं होता। 28-29 हज़ार के अंदर ये चीज़ दे देना भाई, सच में बहुत सारी चीज़ें इस टीवी के अंदर ओवर के लिए मैं बोलना चाहूँगा। तो फोर्थ पिलर भी इसका बिल्कुल जस्टिफाइड है। और मेरे को हाँ माइनर लैग ज़रूर मिले इसके अंदर, कई बार जो है हल्के फुल्के लैग इसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर मिले, बट गाइस इतना चलता है भाई, हर एक टीवी इतना लैग करता है। तो यहाँ पर इसने फोर्थ पिलर को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। तो गाइस इन शॉर्ट मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा तो ये फेवरेट टीवी बन चुका है, क्योंकि और भी छोटे छोटे फीचर बताऊँ जैसे कि डॉल्बी एटमॉस तो भाई खुद में बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर जो इसकी पावर केबल है वो यूनिवर्सल देखने में मिल जाती है और डिटैच भी कर सकते हो। ज़्यादातर टीवी में फिक्स्ड होती है जो हमारी पावर केबल होती है, तो आप इसको डिटैच कर सकते हो। पोर्ट्स में मुझे कोई कमी नहीं लगी है और 16 GB की जो स्टोरेज है वो भी इनफ रहती है यार, जितनी भी आप ऐप इंस्टॉल करोगे। और जिसका ब्लूटूथ रिमोट है वो भी मेरे को एलिगेंट लगा है और उसके अंदर भी सारी कीज है और साथ के साथ माइक भी है। और ब्लूटूथ होना तो भाई दूर से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जो एंड्रॉइड 10 है वो तो स्नैपी फीलिंग दे ही रहा है। तो इन शॉर्ट ये टीवी जो है ना सब कुछ कवर करते हुए चलता है। ऐसा मुझे पर्सनली फेस हुआ कि भाई 29,000 में तो इन लोगों ने ओवरकिल ही किया है हर एक फीचर के अंदर। तो इसीलिए भाई मेरा फेवरेट टीवी बन जाता है। और अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हो, 43 इंचेस 4K रेजोल्यूशन मेरे हिसाब से बहुत ग्रेट डील है। आप 100% इस टीवी को खरीद सकते हो, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा। और यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।